नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कई सारे उलटफेर देखे जा रहे हैं। 2020 के चुनावों में जो लोग अलग थे एनडीए से, वो भी अब उनके साथ आ रही हैं। लिहाजा एनडीए को कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज बात करेंगे राघोपुर सीट की, जहां से तेजस्वी यादव के लिए दिन प्रतिदिन मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। एक तरफ तो उनके अपने भाई ने वहां पर मोर्चा खोला हुआ है, वहां पर लोगों के बीच जाकर तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि तुम्हारा विधायक फेल है, और दूसरी तरफ सतीश यादव भी बहुत तेजी के साथ अपनी पैठ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और अब उनको साथ मिल रहा है कुछ सवर्ण नेताओं का। आज इसी पर चर्चा करेंगे। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, पुराने लोग भी वापस आ रहे हैं या कह लीजिए नजदीक आ रहे हैं एनडीए के, और जो एक अगड़ा पिछड़ा की राजनीति चलती है बिहार में, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे तबके अब एनडीए की तरफ आ रहे हैं। स्पेशली अगर राघोपुर सीट से बात करूं, यहां का समीकरण क्या है और किस तरफ जा रहा है? देखिए, राघोपुर का समीकरण स्पष्ट है। विकास बनाम सर्वनाश का। सर्वनाश के प्रतीक के रूप में राघोपुर के वर्तमान विधायक कन्विक्टेड लालू यादव जी के चार्ज सीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव जी हैं, और विकास के पर्याय के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट भूतपूर्व विधायक श्री सतीश कुमार जी हैं। ये वही सतीश जी हैं जिन्होंने 2010 में आदरणीय राबड़ी जी को विधानसभा के चुनाव में परास्त किया था। आपको याद है ना, बाढ़ की विभीषिका से राघोपुर की जनता चीख रही थी, और तेजस्वी यादव जी हाईवे के ऊपर डांस कर रहे थे, रील बना रहे थे। तो आप बताइए, रील वाले हीरो को जनता पसंद करेगी या रियल हीरो को पसंद करेगी? मैं आपको डे वन से बोल रहा हूं, पिछले 2 सालों से बोल रहा हूं, तेजस्वी यादव जी को 100% राघोपुर की सम्मानित जनता चुनाव में पराजय का सर्टिफिकेट देने जा रही है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तेजस्वी यादव ने कोई काम ही नहीं किया। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे, एक प्रॉपर ब्रिज नहीं बन पाया राघोपुर और पटना को कनेक्ट करने के लिए। कोई काम ही नहीं किया इन लोगों ने। और बिहार में कोई अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई पैदा करने का षड्यंत्र कन्विक्टेड चार्ज सीटेड गठबंधन के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, जो सपना साकार नहीं होगा। हम कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और लालू जी का दल ना कर्पूरी जी को मानता है, ना अंबेडकर साहब को मानता है, ना संविधान को मानता है। मतलब आप कह रहे हैं कि फाइट टक्कर वाली होगी ही नहीं, सीधा हारेंगे ही? मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व का कन्विक्टेड चार्ज सीटेड गठबंधन 10 सीटों के नीचे रहेगा, और चार्ज सीटेड राजकुमार तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वयं का विधानसभा चुनाव राघोपुर से हार जाएंगे। चलिए, तो देखने वाली बात होगी। 14 नवंबर को फैसला होगा। अब मुझे बताइए, अनंत सिंह के बहाने आरजेडी बड़े प्रमुख होकर अपनी बातें रख रही है, तो फिर से एक बार गुंडा राज की चर्चा हो रही है। मतलब जिस जंगल राज की दुहाई देकर एनडीए घेरती है इंडिया गठबंधन को, लालू परिवार को, वो अब काउंटर बैक कर रहे हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन की सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं, एक आम बिहारी होने के नाते, कि अपने कैंडिडेट के ऊपर एफआईआर करने में 1 मिनट देर नीतीश कुमार जी की सरकार ने नहीं किया। लालू यादव जी का राज होता तो एफआईआर नहीं होता, थाना में ताला लग गया होता, एसएचओ छुट्टी पर चले गए होते, दारोगा बाबू मिलते नहीं, दीवान साहब मिलते नहीं, सिपाही से भेंट नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में काम कर रही है गठबंधन की, उसमें कोई दोषी नहीं बचेगा। और यह पूरा पॉलिटिकल भावनाओं से मोटिवेटेड घटना है। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटना के पीछे भी लालू यादव जी की भूमिका है। 100% लालू जी अपने पुत्र राजकुमार चार्ज सीटेड तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतने व्याकुल हो गए हैं कि पूरा गुंडा तंत्र हावी कर दिया है। बिहार में जहां भी घटनाएं हो रही हैं, जांच अगर प्रॉपर तरीके से जो पुलिस कर रही है, जब रिपोर्ट आएगा तो आप देखिएगा
हर जगह आरजेडी के लोग उसमें पाए जाएंगे। दुलारचंद के पोता और दुलारचंद के समर्थकों का जो बयान आ रहा है वो तो अलग अलग बयान आ रहा है। आप बताइए कोई कैंडिडेट ऐसी गलती करेगा क्या कि जो चुनाव लड़ रहा हो वो किसी की हत्या कर देगा, करवा देगा? आप बैल मुझे मार कोई करता है क्या? तो आपका कहना मतलब इसमें भी आरजेडी के लोग 100% आरजेडी है इसमें। हर घटना में राष्ट्रीय जनता दल का भूमिका है। जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो हत्या क्यों कराएगा? और आज वो बुरे हो गए हैं। कल जब लालू यादव की पार्टी से उनकी धर्मपत्नी विधायक थी, लालू यादव के गठबंधन से जब लोकसभा का चुनाव उनकी पत्नी लड़ी थी तो उस समय वो धर्मात्मा थे और आज वो प्रेतात्मा हो गए हैं। क्या बात करते हैं तेजस्वी यादव? उनके दल में कोई रहे तो धर्मात्मा, दूसरे दल में कोई चले जाए तो प्रेत आत्मा। तेजस्वी यादव जैसा बेसलेस लीडर देश की राजनीति में कोई नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर, तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर अक्सर खबरें आती हैं और विपक्षी दल तो इसे बहुत ज्यादा मुद्दा बना भी रहा है कि उनके नाम को फ्रंट फुट पर लाइए ना, बैक फुट पर ला कर उसके ऊपर क्यों खेल रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से नहीं उड़ पा रहा है तो नीतीश कुमार बाय रोड निकल जा रहे हैं। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज नहीं है, ये बिहार के विकास के प्रति, बिहार के जनता के विश्वास के प्रति और बिहार के चहुमुखी विकास के प्रकाश के प्रति माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट है। सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार जी का समर्पण है। नीतीश कुमार बिहार की आत्मा है। नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया है, बढ़ाया है, गढ़ा है। तेजस्वी यादव तो राजकुमार न है मैडम, चार्ज सीटेड राजकुमार हैं। ये हेलीकॉप्टर के नीचे बात कहां करते हैं? इनको फुर्सत कहां है? नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिहार की जनता के प्रगति के लिए कमिटेड हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी की सरकार 2025 से 30 अद्भुत विकास करेगी और बिहार विश्व के पैमाने पर स्थापित होगा। और तेजस्वी यादव जी को आराम करने से फुर्सत नहीं है। देखने नहीं, तोंद इतना फूल गया है कि लग रहा है कि ओवरवेट हो गए हैं। इनसे काम होगा? इनको फुर्सत है आराम करने से? दिन में खराटा बजता होगा इनको। ज्यादा वजन हो जाने के बाद नाक बजने लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, तो बिहार चुनावों की चलिए हम बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर का जिक्र हुआ है तो मुझे एक सवाल यूपी से जुड़ा हुआ याद आ गया। शिवपाल और अखिलेश के बीच में लड़ाइयों को लेकर काफी बातें हुई कि भाई दोनों के बीच में सब ठीक नहीं है, चाचा भतीजे के बीच में सब ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें बिहार में चुनाव प्रचारक नहीं बनाया गया। फिर अखिलेश का एक बयान आया कि अगर चाचा को हम स्टार प्रचारक बनाकर बिहार में उतारते तो हेलीकॉप्टर देना पड़ जाता ना, इसीलिए मुझे सवाल याद आया। अब देखिए क्या कहा जाए, अखिलेश जी तो भाई अपने कलेवर और तेस्त के लीडर हैं और जब अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को ही उन्होंने दल से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था, निलंबित किया, निष्कासित किया, अध्यक्ष पद से हटाया, तो चाचा जी के बारे में कितना प्रेम उनके मन में है यह तो उत्तर प्रदेश और देश को मालूम ही है ना। और चाचा और भतीजे के रिश्ते कितने अनुकूल हैं यह भी उत्तर प्रदेश और देश को मालूम है। अखिलेश जी के घर में बहुत है क्लेश, नहीं है शिवपाल जी का प्रवेश, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, तेज प्रताप यादव की भूमिका आप कितनी देख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ राघोपुर सीट पर जाकर भाई के खिलाफ बातें करने भर से उनका पेट नहीं भर रहा, वो तो राहुल गांधी पर भी तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि वो आदमी छठी मैया के बारे में क्या जानता है, वो कभी छठ मनाए हैं, जो आदमी विदेश भाग जाता है बात बात पर। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ समता, समानता, सामाजिक न्याय का प्रतीक महापर्व है। छठ बिहार की आत्मा है, छठ बिहार का परमात्मा है, छठ हमारी भावना है, छठ बिहार की खुशबू है, छठ बिहारियत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है। छठ मैया हमारी सब कुछ हैं, हमारी आराध्य हैं। राहुल गांधी जी को अधिकार नहीं है लोक आस्था के महापर्व छठ के ऊपर अनर्गल प्रलाप करने का। सर्वनाश होगा राहुल गांधी का, सर्वनाश होगा कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन का। छठी मैया पर बोलिएगा बिहार माफ करेगा, प्रकृति माफ करेगा। छठ एक ऐसा महापर्व है जहां महादलित समाज की मां अगर छठ का व्रत कर रही है और ब्राह्मण पुरोहित का लड़का, ब्राह्मण पुरोहित का पैर खुद अगर उस मां के पैर में लग जाएगा
तो साष्टांग गिरेगा महादलित महातारी के पैर में और कहेगा हे छठी मैया माफ करना। ये सामाजिक न्याय, ये समता, ये समानता का भाव छठ महापर्व ने पूरे दुनिया को बताने का काम किया। मतलब हम सब में समानता देखते हैं, हम समता की स्थापना का प्रयास करते हैं, हम सामाजिक न्याय के प्रति कमिटेड हैं। और राहुल गांधी लोक आस्था के महापर्व और बिहार की आत्मा पर हथौड़ा चलाएंगे और हम उनको माफ कर देंगे। और राहुल गांधी के नाव पर सवार हैं चार्ज सीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव, ये बचेंगे, हारेंगे राघोपुर से, हारेंगे बिहार, ये भागेंगे दिल्ली, राजकुमार तेजस्वी यादव। और राहुल गांधी तो इटली जेबे करेंगे। और तेज प्रताप जी जो है ना, भला आदमी है। तेज प्रताप जी के साथ बहुत गलत हुआ। तेज प्रताप जी को प्रताड़ित किया गया, तेज प्रताप जी को तंग किया गया, तेज प्रताप जी के गर्दन में हाथ लगा के तेजस्वी यादव ने घर से निकाल दिया। इसका क्या आधार है, ये किसने बताया? अरे भाई, इसको क्या कहिएगा आप, इसका इंटरप्रिटेशन क्या कीजिएगा? घर से निकाला, कुछ लोग तो बात दल से निकाला, चुनाव के बाद फिर आ जाएंगे तेज अब प्रताप। क्या करेंगे? अब जाने तेज प्रताप जी, सही बात। उनको ओखर में मुड़ी कुचवाना होगा तो जाएंगे, जिसमें स्वाभिमान होगा वो जाएगा वहां। तेज प्रताप जी स्वाभिमानी आदमी है, भगवान कृष्ण को मानते हैं, राम जी को मानते हैं। गीता पर हाथ रख के तेज प्रताप जी कसम खाए हैं कि हम नहीं जाएंगे वहां, जाएंगे वापस। गर्दने में ना हाथ लगा के तेज प्रताप जी को बाहर करा दिया तेजस्वी यादव जी ने। इसको आप क्या कहिएगा? जिनके बाबूजी का दल और जिनके बाबूजी का घर वहां से 6 साल के लिए बाहर, तो इसको हम लोग ठेठ भोजपुरिया अंदाज में गर्दनिया पासपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्दनिया पासपोर्ट आपकी भाषा में? हम अपनी भाषा में, हम भोजपुरिया लोग ना हैं। नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ में आया ना। गर्दनिया पासपोर्ट मतलब गर्दन में हाथ लगा के ठेल दिए बाहर। ठीक है, तो ये दर्शकों के हवाले मैं छोड़कर। अरे भाई, लालू यादव के बड़े बेटा को छोटा बेटा औरंगजेब तेजस्वी यादव जी ने गर्दनिया पासपोर्ट दे के बाहर कर दिया। यही ना हुआ उस घर में? हमारी संवेदना, हमारी भावना भाई तेज प्रताप के साथ है। तो देखिए, बिहार में चुनाव है, लेकिन उससे पहले कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो घूम फिरकर यहां से वहां आ रही हैं, इनको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन इन सबके बीच भोजपुरी अंदाज में रोहित कुमार सिंह ने कई सारी बातों पर अपनी राय रखी। कितने सहमत हैं, कितने नहीं हैं, 2 डिजिट नहीं आ पाएंगे आरजेडी के, ये बार बार भविष्यवाणी वो पिछले 1.5 साल से तो मेरे साथ इंटरव्यू में कर ही रही हैं। अब तो चुनाव नजदीक है, देखने वाली बात ये होगी क्या होंगे नतीजे। फिलहाल शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बिहार की अपडेट्स के लिए और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।